Hello friends, welcome to make my exam. As you know, myself Prince Sharma. Today we discuss coding decoding. आज गाइस हम कोडिंग डिकोडिंग का वो सेक्शन डिस्कस करेंगे जो लेटेस्ट पैटर्न लास्ट ईयर आपको एग्जाम में पूछा गया, इस ईयर एग्जाम में पूछा गया। जर्नली इस पैटर्न पे पहले आपको बेसिकली सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते, शी इज ब्यूटीफुल, लामे फा, ही इज फूल, सागामा एंड सच टाइप ऑफ दीज क्वेश्चन। इन तरह के क्वेश्चन में आप क्या करते थे, जैसे ब्यूटीफुल पहले में है, तीसरे में है, दोनों में कॉमन एरिया ढूंढा और चल गया। बट आजकल क्वेश्चंस का कुछ लेवल बदल दिया गया है, कंसेप्चुअल वैल्यूज को अलग कर दिया गया है। जैसे स्टार्ट करते हैं, आइए। जैसे देखिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, games played for right is written as at the rate d6 star t5% r3 hash e4। सेकेंड आपको लिखा गया फाइट परफॉर्म रियली at the rate m7% t5 star y6 hash y7। देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ ये दो लाइन्स ही यूज कर रहे होंगे, मैक्सिमम आपको ये 2 या 3 लाइन तक ही लेना होगा। इवन टू बी दैट कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे पहले से ही आप सब कुछ क्लियर होना शुरू हो जाएगा। देखिए, अब गेम्स प्ले फॉर राइट इज रिटन, आपको सिंबल भी दे दिए, आपको उन्होंने अल्फ़ाबेट्स भी दे दिए, न्यूमेरिक वैल्यूज भी दे दी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, किस क्वेश्चन को बनाना कैसे है। सबसे पहले आप ट्राई किया करो कि ये अल्फ़ाबेट्स कहाँ से आ रहे हैं। अल्फ़ाबेट या तो फर्स्ट लेटर होगा, या लास्ट होगा, या सेकंड लास्ट होगा, या सेकंड। घबराना नहीं बिल्कुल भी, मैच किया। अब देखिए, फर्स्ट इसका जी है, ऐसा तो कुछ कहीं दिखाई नहीं दिया। हाँ, लास्ट लेटर एस है, पर इनमें तो कहीं एस है नहीं। यहाँ सेकंड लास्ट ई है, या ई हमारे पास है। सेकंड लास्ट यहाँ पे, लास्ट यहाँ डी है, यहाँ पे डी है। यहाँ लास्ट आर है, लास्ट टी है, लास्ट टी है। दैट मीन्स इस तरह से आपके ये जो यूज़ किए गए हैं, मतलब लास्ट लेटर को यूज़ किया गया। जैसे गेम में लास्ट ई है तो यहाँ पे ई यूज़ हो गया। प्लेड में लास्ट डी है, यहाँ पे डी यूज़ हो गया। 4 में लास्ट आर है, आर यूज हो गया। दैट मीन्स ये इसका कोड है राइट। ये वाला कोड राइट के लिए, डी वाला कोड इसके लिए, और गेम वाला कोड इसके लिए। दैट मीन्स सिंबल जो अल्फाबेट जो यूज किया गया, लास्ट डिजिट ऑफ वर्ड का लास्ट डिजिट यूज कर लिया गया। अब सिंबल की बारी है और नंबर की बारी है। नंबर में ना गाइस, या तो प्लेस वैल्यू मिलेगी, या फिर प्लेस वैल्यू पे कोई लॉजिक हो सकता है। और इन सबसे पहले आप देखा करो कि क्या टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट तो नहीं चेप रखा सबसे पहला, या उसी के ऊपर मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर रखा। जैसे हमने देखा, गेम 4 लेटर हैं जी, 4 है। प्लेड 6 है, 6 है। 4 में 3 है, 3 है। दैट मीन्स नंबर इक्वल्स टू में टोटल नंबर ऑफ लेटर इन वर्ड, एक वर्ड में जितने लेटर हैं। अब उसके बाद चलिए ये भी पता चल गया। अब सिंबल्स के लिए हम सेकंड लाइन का यूज ही क्यों करते हैं। अब जैसे परफॉर्म है, एम हमें दिख रहा है, ये परफॉर्म के लिए एम है। यहाँ पे कितने लेटर हैं, 7 हैं। ये चीजें हमें पता चल चुके हैं। फाइट 5 लेटर है, लास्ट टी है, पता चल चुका है। ठीक है, इसमें लास्ट वाई है, इसमें लास्ट। अब 1 2 3 4 5 6 7 हैं, और इसमें 1 2 3 4 5 6 है। तो ये वाई इसके लिए, ये वाई इसके लिए, इसके पास 6 है तो यहाँ 6, इसके पास 7 है तो यहाँ 7। अब ये हमें देखना है कि ये सिंबल कहाँ से यूज किए गए। तो सिंबल के लिए अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें,
एट द रेट यहाँ पे है, एट द रेट यहाँ पे है, और कहीं नहीं। एक चीज इन दोनों में कॉमन है, ये परफॉर्म है, ये प्ले है, तो P के लिए क्या यूज कर दिया गया, एट द रेट। यहां से ये चीज ऑब्जर्व होगी। यहाँ राइट में देखो स्टार है, यहाँ इसमें रियली में क्या है, स्टार, तो R के लिए क्या यूज कर दिया गया, स्टार। ऐसे ही फाइट के लिए यहाँ 4 में F, तो F के लिए क्या यूज किया गया, परसेंट। क्लियर। उसके बाद आपने देखा उसमें लास्ट ये गेम स्टार्ट है, यहाँ भी हैश है, ये भी स्टार्ट G से है, इसमें भी हैश है, तो G के लिए क्या यूज किया गया, हैश। तो इस तरह से गाइस आप अल्फाबेट का पता चल गया, नंबर का पता चल गया, सिंबल का पता चल गया। इस क्वेश्चन पे बस इससे ज्यादा टाइम यूज नहीं करना। नाउ यू शुड हैव टू गो विद योर क्वेश्चंस। जैसे अब आपने आपके क्वेश्चंस को देखा, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे गए, what will be the code of pleasure, PLEAUSER। अब ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं, 8, तो 8 तो आएगा ही आएगा। लास्ट लेटर क्या है, ई आएगा ही आएगा। अब P के लिए जस्ट अभी अभी हमने देखा था कि जैसे परफॉर्म और उसमें था एट द रेट, तो यह आंसर हो जाएगा एट द रेट E8, एट द रेट E8, ये जिस ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर। नेक्स्ट आपसे जैसे परफेक्ट का पूछ लिया गया, फिर आपसे पूछता है कि परसेंट E6 किसके लिए स्टैंड करेगा, आपको ऑप्शन दे देता है। जैसे मान लीजिए कि इसके लिए किसके लिए कौन कौन सा होगा। अब परसेंट हमने जिसके लिए यूज किया, जिसके लास्ट में है, और एलिमेंट कितने होने चाहिए, उसमें 6 होने चाहिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जैसे दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। अब आपको इसको लिखा कैसे गया है, 4.5n एक्सक्लेमेशन। नेक्स्ट लिखा गया आपको $6M। नेक्स्ट आपको दिया गया 7.5T एंड नेक्स्ट आपको इसी में लिखा गया $6D, और लास्टली लिखा गया 4.50 स्टार 6n%। नेक्स्ट लाइन आपको दिया गया, ट्रुथ ऑलवेज विंस। सिंबल्स आपको दिए गए 9Y एक्सक्लेमेशन, 12L प्लस 7.5T $। अब वही चीज सेम, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि सिंबल, नंबर और अल्फा। हमने यहां पे देखे पॉइंट्स में वैल्यू है हमारी, कभी भी अल्फाबेट्स ना तो पॉइंट में होते ही नहीं। 1 2 3 4 5 दे आर नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब दिमाग में सेट कर लीजिए कि या तो प्लेस नंबर में कुछ कर रखा है, या फिर वही सेम बात, नंबर ऑफ वर्ड्स जितने भी एक वर्ड में है, नंबर ऑफ लेटर जितने भी हैं, उसमें कहीं पॉइंट से मल्टीप्लाई या डिवीजन किया गया है या माइनस किया गया है। अब जैसे हमने देखा पहले अल्फा के लिए चेक करने का, क्योंकि अल्फा से हमें श्योर होगा कि कौन सा कोड किसके लिए। अब पहला तो टी है, लास्ट ई है, टी और ई में से कुछ भी नहीं, हाँ टी दिखाई दे गया, बट हर एक का पहला होना चाहिए, यहाँ ए कहीं नहीं है, टी और कहीं भी नहीं है, दैट मीन्स पहला और लास्ट वर्ड पे नहीं है। जब फर्स्ट और लास्ट से आपका काम नहीं बनेगा तो सेकंड या सेकंड लास्ट, मैंने सेकंड आई, सेकंड लास्ट है एम, हाँ एम दिखाई दे रहा है। सेकंड लास्ट है एन, एन दिखाई दे रहा है। सेकंड लास्ट है आपका डी, डी दिखाई दे रहा है। सेकंड लास्ट है आपका टी,
टी दिखाई दे रहा है। सेकंड लास्ट है ओ, ओ दिखाई दे रहा है। सेकंड लास्ट है एन, एन दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स अल्फा कौन सा यूज किया गया है? सेकंड लास्ट लेटर ऑफ वर्ड, उस वर्ड का सेकंड लास्ट लेटर यूज कर दिया गया। अब बारी आती है नंबर्स और सिंबल्स के लिए। अब यहां सेकंड लास्ट पे तो टी है, तो टी वाला ये है। लास्ट एल है तो ये इसका कोड हो गया। यहां सेकंड लास्ट वाई है तो ये इसका कोड हो गया। अब आपको ये चीज क्लियर होगी कि सेकंड लास्ट है। अब सिंबल हमें कहीं कहीं डबल दिखाई दे रहे हैं। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है यही सिंबल, सेम यहां पे दिखाई दे रहा है। दोनों में देखो एंड और ऑलवेज, बस इतने से ही क्लियर हो जाएगा कि दोनों में कॉमन ए है। तो सिंबल किसके लिए यूज हुआ है? फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड, मतलब वर्ड के फर्स्ट लेटर के लिए। जैसे देखो टाइम में भी डॉलर है, टाइड में भी लास्ट में डॉलर ही है, यहाँ ट्रूथ में भी लास्ट में क्या है? डॉलर। तो मतलब जो भी सिंबल यूज किया गया है वो फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, जो आपका वर्ड है उसके पहले लेटर के लिए आपका ये सिंबल यूज हुआ है, जो भी सिंबल गिवंस है। चलिए अब बारी आ गई नंबर्स की। अब इसमें नंबर क्या लॉजिक लगा सकता है? नंबर के लिए गाइस ध्यान दीजिए, अभी हमने जैसे देखा कि टाइम, अब टाइम में इसकी वैल्यू 5 है, 5 में एक ऐड करे तो 6 हो सकता है, बट यहाँ तो 3 है, 3 में एक ऐड करे तो 4 होना चाहिए था। मतलब इन अल्फाबेट्स में ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ एक चीज ऑब्जर्व की, 1 2 3 4, टाइम के पास नंबर ऑफ लेटर है 4, मल्टीप्लाई 1.5 तभी बनेगा ये 6। एंड के पास है 3, 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी बनेगा 4.5। तो नंबर के लिए क्या यूज किया गया? टोटल नंबर्स ऑफ लेटर्स इन ए वर्ड, एक वर्ड में जितने भी टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो इस तरह से आपका इसका कोड आ जाएगा। अब चलिए, जैसे आपसे पहला पूछा गया कि शाउटिंग का कोड क्या है। अब देखो शाउटिंग का कोड हमें ढूंढना है। हमने देखा शाउटिंग में 8 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है। तो आप क्या करेंगे? जस्ट 12 इंटू आप सॉरी 8 इंटू 1.5, 12 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा कहता है स्केयर्ड का कोड क्या होगा? अभी हमने पढ़ा था स्केयर, स्क्रीम। अब इसमें हमें कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको? 6 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। 6 इंटू 1.5 9। अब 9 वाला ऑप्शन तो ए भी है आपका ऑप्शन, सी ऑप्शन भी वही है, बी भी वही है, पर हमने इसमें सेकंड लास्ट वर्ड देखा ए है, तो 9 और ए वाला चाहिए। पर अभी हमें पता है कि एस के लिए जो यूज किया गया है वो इस तरह वाला सिंबल यूज किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9A एंड आंसर इज सी। चलिए अगला पूछा गया, व्हाट विल बी द कोड फॉर टेक होम हिम होम। अब टेक में 4 एलिमेंट है, टी ए के 4 को अगर 1.5 से करें तो 6 होना चाहिए, और टी के लिए यूज क्या किया गया? डॉलर, ठीक है। और टेक में सेकंड लास्ट है टी, तो टेक के लिए आपका कोड हो जाएगा, टेक के लिए 6 सेकंड लास्ट के, और इसमें टोटल अब इसका कोड ये, तो 6K डॉलर। ऑप्शन से सेट करना शुरू कीजिए। 6K डॉलर पहले में दिखाई दिया, या 6K डॉलर हमें किस और ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? या तो 4 में दिखाई दिया, 6K डॉलर 5th में, मतलब सेकंड और थर्ड नहीं हो सकते, फर्स्ट 4th 5th में से हो सकता है। अब हिम में HIM, हिम में 3 एलिमेंट हैं, 4.5 तो होना चाहिए और I भी होना चाहिए, और H का जो कोड है। पर अब देखते हैं किस ऑप्शन में 4.5 और I दिखाई दे रहा है। ए ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा, एक कैंसिल हो गया। 4th ऑप्शन में भी नहीं दिखाई दे रहा, तो ऑप्शन आपके पास बच गया 5th, 4.5 I और लेस देन वाला। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 5 इसका आंसर हो गया। अब उसने पूछ रखा व्हाट इज द कोड ऑफ फाइन। 4 एलिमेंट है, 1.5 से गुना होकर 6 आ जाएगा। सेकंड लास्ट है N, 6N से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन। अब वो दोनों ऑप्शन, एक तो ऑप्शन नंबर आपके पास A है या D है, और दे रखा है नन ऑफ दीज। अब हमें देखना है कि F के लिए कोड क्या यूज किया गया। हमने देखा है कि F के लिए कोड यूज हुआ है आपका
स्टार, तो आंसर हो जाएगा 6n स्टार, ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया गया आपको, इसमें देखिए हैमस्ट्रिंग्स में इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 3 6 और 3 9। अब 9 एलिमेंट है, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाना चाहिए, 13.5। तो ऑप्शन नंबर बी या सी में से कुछ हो सकता है। अब एच से स्टार्ट है, एच के लिए था लेस देन का सिंबल भी होना चाहिए, और इसका सेकंड लास्ट लेटर है एन, तो आ जाएगा 13.5 एन एंड लेस देन, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, enjoy the beautiful life, enjoy the beautiful is written as 11 less than equals to 51, 41 greater than 11, 5 less than 25, देन लिखा गया आपको 25 ग्रेटर देन एक्सक्लेमेशन 11। अब ये आपको दिए गए इसके लिए सिंबल्स। नेक्स्ट लाइन में लिखा गया बटरफ्लाई इज सो ब्यूटीफुल इज रिटन एज 5 लेस देन इक्वल्स टू 51, 19 लेस देन ग्रेटर देन 39, 39 greater than exclamation 31, 5 less than 25, ये लिखा गया आपको। अब देखिए हमने दो लाइन जैसे ही लिखे, हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैच करना भी शुरू हो चुका है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्यूटीफुल यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ ब्यूटीफुल है, तो वो उनका कोड हमें मैच करते हुए पता चल सकता है। बट हम उस पैटर्न पे जाकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम यहाँ सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। अगर ये भी चीज हम सोच ले कि ब्यूटीफुल और इन दोनों में कॉमन ये है, बट ये ब्यूटीफुल के लिए बना कैसे होगा, दो नंबर हैं, दो नंबर्स में कुछ ना कुछ तो आया ही होगा। तो नंबर्स कैसे आए, सबसे पहले दिमाग लगाते हैं इसके लिए। अब यहाँ गाइस बहुत ध्यान दीजिएगा, ब्यूटीफुल के लिए 2 है प्लेस वैल्यू, एल का है 12, 2 2 जा 4 और 1 5, ये हो गया 5, 12 2 जा 24 और 1 25। तो ये दोनों तो नंबर यहां से आ रहे हैं। तो नंबर कैसे आ रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ वर्ड। अब देखो 2 का डबल 4 किया हमने, पहले मल्टीप्लाई 2 किया फिर +1 किया, तो यही क्या हो गया, फर्स्ट और लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। ये तो आपके लिए नंबर्स के लिए लॉजिक हो गया। अब बारी आती है सिंबल। इधर 5 और 25 में 25 बड़ा है, तो इसका मतलब सिंबल 1 जो है वो कंपेयर के लिए यूज किया गया, कंपेयर द नंबर वैल्यूज, जो मतलब जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनको आपस में कंपेयर किया गया है सिंबल के जरिए। ये सिंबल तो हमें यहां पता चल गया। अब जैसे देखो इसको श्योर भी कर लेते हैं, 5 25, डबल 10 और 1 11, 25 51, हाँ ये इसके लिए यूज किया गया। पहला सिंबल पता चल गया। अब बारी आती है ये दूसरा सिंबल, ये दूसरा सिंबल, ये दूसरा सिंबल, ये दूसरा। हमने सिंबल की, अब देखा यहां ध्यान दीजिए, 19 का डबल 38 और 1 39, यहाँ 50 51। चलिए यहाँ और यहाँ अब सिमिलैरिटी कुछ खोजने की कोशिश करते हैं। लाइफ और सो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब सेकंड सिंबल जस्ट फॉर फॉर्मेलिटीज है। जरूरी नहीं कि हर चीज का कोई ना कोई मीनिंग होगा, इसमें उलझना नहीं। जस्ट ट्राई टू गेट सॉल्व द क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ट्राई किया। जैसे पहला आया आपके सामने, ठीक है। अब इसमें कितने एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें हमने जैसे जो हमारा लॉजिक है, इस लॉजिक को यूज करते हैं। मैं यहां से थोड़ा एरिया रब कर लेता हूं क्योंकि मुझे अब लॉजिक मिल चुका।
चलिए, जैसे अब आपके सामने 6 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ना हमें पहले सिंबल का और उसका मतलब पता है, तो इसके बेस के ऊपर हम सारे ऑप्शंस के लिए जाएंगे। ये है आपका फर्स्ट, टी की प्लेस वैल्यू 20, डी की प्लेस वैल्यू 4। अब 20 का नंबर में क्या कर रहा है, फर्स्ट और लास्ट की डबल करके मल्टीप्लाई बाय 2 करो। पहले यहाँ आ जाएगा 40, इसमें आ जाएगा 8, अब +1 भी रखना है, 41 8, बड़ा कौन सा है 41, तो ऑप्शंस में चले जाते हैं। अब ऑप्शन में 41 पहले में ही दे रखा है, आंसर इज 1, क्योंकि 1 ऐड करेंगे तो 9, तो 41 ग्रेटर देन 9। अब बीच में एक सिंबल ऑप्शन ए में ये दे रखा है, तो डजंट मैटर, हमें इस दूसरे सिंबल की मतलब ही नहीं पता। अब सेकंड आपको दिया गया, पूछ रहा है कि 21 ग्रेटर देन लेस देन 19, ये किसका कोड है। अब यहां ध्यान दीजिए, 21 मतलब किसकी प्लेस वैल्यू में डबल करके एक जोड़ने पे आएगा। हमने इंजॉय में देखा ई का 5 होता है, डबल करेंगे 10 और 11 नहीं हो सकता। गेम का पहला एलिमेंट होता है 7 दूनी 14 प्लस 1 15 नहीं हो सकता। हाँ, तीसरा हमें दिखाई दिया जेनी, JANI, हाँ 10 × 2 + 1, इसकी 9 × 2 + 1, या तो इट्स आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आया ब्यूटीफुल और बटरफ्लाई। अभी हमने देखा था कि ब्यूटीफुल के लिए तो ये यूज किया गया है, ठीक है, 5 लेस देन 25, ये कौन से ऑप्शन में है, या तो पहले ऑप्शन में है या आपके ऑप्शन नंबर चौथे में, तीसरे में। अब देखते हैं ब्यूटीफुल के लिए, सॉरी बटरफ्लाई के लिए क्या यूज हुआ था। बटरफ्लाई के लिए हमने जैसे देखा था कि बी से स्टार्ट शुरू है और वाई पे खत्म है, इसका डबल 5, ठीक है, वाई का डबल कितना था 25 और डबल 50 + 1 51 लेस देन, तो यहां पे आपका आ गया था 51 लेस देन इक्वल्स टू दिस, तो ये और ये क्या आया था 5 लेस देन 25, तो ब्यूटीफुल बटरफ्लाई का कोड आपका हो ये ऑप्शन हो जाना चाहिए। अब ब्यूटीफुल का ये है, बटरफ्लाई का ये है, तो एक सीक्वेंस में एंड लगा के दिया गया, तो मतलब पहले ये होना चाहिए बाद में ये होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं दे सकते, ए भी मैचिंग है उसमें, बट वो आंसर नहीं दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको दिया गया है, सो स्टैंड फॉर, सो किसके लिए यूज हो। अभी हमने सो के लिए बात किया था, देखो डबल +1 39, उसका डबल +1 31, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट, कैन यू ज्वाइन, कैन, अब कैन में आपके हैं CAN, 3 दूनी 6 और 1 7, 14 दूनी 28 और 1 29, लेस देन ये है, तो 7 लेस देन 29, ऑप्शन नंबर बी, कहीं भी नहीं जाना, बहुत शॉर्टकट वे से आंसर आ जाएंगे, इट्स योर आंसर। आई होप इन 3 एग्जाम्पल्स के जरिए आपको कुछ लॉजिक समझ आए होंगे, कुछ क्वेश्चन क्रैक करने आएंगे। एक क्वेश्चन में आपको इसके बाद डिस्प्ले बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, उस क्वेश्चन को आप गाइस सॉल्व कीजिएगा और उसके सॉल्यूशन को आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इस तरह के और भी कोई क्वेश्चन अगर आपको मिलते हो जो आपसे ना क्रैक हो रहे हो, उसके सॉल्यूशंस के लिए भी आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आई विल गिव यू डेफिनेट सॉल्यूशन विद फॉर दैट। थैंक यू, आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल।